चची मुझे हमेशा बच्चा समझती थीं। मेरी उम्र 20 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन उनके नज़दीक में अब भी वही शरारती लड़का था जो हर वक्त किसी ना किसी मुसीबत में फंसा रहता था। घर में जब भी कोई मेहमान आता, चची फौरन हंसते हुए कहती, अरे उसे क्या पूछते हो, ये तो अभी बच्चा है। और पूरा कमरा कहकहुं से गूंज उठता। मुझे ये बात बुरी तो लगती थी, मगर मैं खामोश रहता था। इन्हीं दिनों चची एक निहायत खूबसूरत सफ़ेद बिल्ली घर ले आई। वो बिल्ली चची की जान थी। सुबह से शाम तक चची का आधा वक्त उसी बिल्ली के साथ गुजरता। अगर कोई उसके करीब भी चला जाता तो चची फौरन खबरदार कर देती। एक दिन मैंने बिल्ली को प्यार करने की कोशिश की तो चची ने फौरन कहा, मेरी बिल्ली से दूर रहना। बस वहीं से मेरे दिमाग में एक हल्की सी शरारत ने जन्म लिया। कुछ दिन बाद एक रात सब लोग सो चुके थे और घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैं पानी पीने के लिए किचन गया तो बिल्ली भी वहीं घूम रही थी। मजाक मजाक में मैंने उसके पंजों पर थोड़ा सा खाने वाला तेल लगा दिया ताकि वो चलते वक्त फिसले और मुझे हंसी आए। मेरा मकसद सिर्फ एक मामूली शरारत था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटा सा मजाक पूरे घर में हंगामा बर्पा कर देगा। बिल्ली किचन से निकली और सहन की तरफ भागी। चंद कदम चलते ही उसके पाँव फिसलने लगे। वो एक तरफ जाती तो फिसलती, दूसरी तरफ जाती तो लड़खड़ा जाती। अचानक एक बाल्टी जोर से गिरी और धमाके की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सब लोग घबराकर अपने कमरों से बाहर निकल आए। सबसे पहले चची दौड़ती हुई आई और जोर से बोली, मेरी बिल्ली कहाँ है। अब बिल्ली खौफजदा होकर पूरे घर में दौड़ रही थी और उसके पीछे पूरा खानदान। किसी के हाथ में टार्चा थी, कोई चप्पल पहनकर भाग रहा था, कोई आवाज़ें लगा रहा था। बिल्ली कभी सहन में जाती, कभी कमरे में, कभी सीढ़ियों की तरफ दौड़ती। आखिरकार वो सबको चकमा देती हुई छत पर पहुंच गई। अब आधी रात को पूरा खानदान छत पर जुमा था। पड़ोसी भी जाग गए और दीवारों से झानक झानक कर पूछने लगे कि आखिर मामला क्या है। जब इन्हें मालूम हुआ कि पूरा हंगामा सिर्फ एक बिल्ली की वजह से है तो वो भी हंसने लगे। उसी दौरान बिल्ली छत के एक कोने में जाकर रुक गई जहाँ एक पुराना संदूक कई सालों से धूल में पड़ा था। चची बिल्ली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उनका हाथ संदूक से टकराया और उसका ढक्कन खुल गया। सबकी नज़रें फौरन संदूक की तरफ उठ गईं। अंदर पुरानी तस्वीरें, खतूत और कुछ ऐसी यादगार चीज़ें थीं जिन्हें बरसों पहले भुला दिया गया था। चचा ने एक तस्वीर निकाली तो उनकी आंखें नम हो गईं। वो उनके मरहूम वालिद की तस्वीर थी। फिर एक पुराना ख़त मिला जिसमें ख़ानदान के लिए मोहब्बत भरी नसीहतें लिखी हुई थीं। चंद लम्हे पहले तक जो लोग बिल्ली के पीछे भाग रहे थे, अब खामोशी से माजी की यादों में खो चुके थे। हर तस्वीर एक नई कहानी सुना रही थी और हर ख़त किसी पुरानी याद को जिंदा कर रहा था। चची की आंखों में आंसू आ गए। वो एक एक तस्वीर को गौर से देख रही थीं। फिर अचानक इन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं अंदर ही अंदर डर गया कि कहीं मेरी शरारत पकड़ी ना जाए। लेकिन इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अगर आज ये हंगामा ना होता तो शायद हमें ये संदूक कभी ना मिलता। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर चची ने सबके सामने कहा, लगता है अब ये वाकई बड़ा हो गया है। पूरा घर हंस पड़ा, लेकिन मेरे लिए ये जुमला किसी इनाम से कम नहीं था। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि चची मुझे सिर्फ बच्चा नहीं समझती। इस वाक़ये के बाद घर का माहौल बदल गया। पुरानी तस्वीरें और खतूत ख़ानदान के लिए नई खुशियों का सबब बन गए। हर शाम सब लोग बैठकर माजी की बातें करते और हंसते मुस्कुराते वक्त गुजारते। रही बात बिल्ली की, तो वो अब भी चची की सबसे लाडली थी, लेकिन मैंने उसके करीब जाने से पहले 100 बार सोचना शुरू कर दिया था। आखिर एक छोटी सी शरारत ने पूरे घर की तारीख ही बदल दी थी। और आज भी जब उस रात का जिक्र होता है तो सब लोग हंसते हैं, जबकि मैं खामोशी से मुस्कुरा कर सोचता हूँ कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े राज एक मामूली सी शरारत के पीछे छुपे होते हैं।